अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है। एक्सरसाइज 3.4 है और ये नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप वाइबर नंबर दे दिया है, साथ में ईमेल एड्रेस भी दे दिया है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट आज हमने करना है और जो फंक्शन दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए वो है हमारे पास e⁻2x और cos 3x × dx दिया गया है हमारे पास फंक्शन। अब इसमें दो चीज़ें शामिल है फंक्शन में, एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। और आपको शायद याद हो, जब इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए साथ में एक्सपोनेंशियल आए तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को, और एक्सपोनेंशियल को हम डेरिवेटिव लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो फंक्शन है ये चेंज होता रहता है, रिवर्स होता रहता है, यानी कि साइन है तो कॉज आ जाएगा, कॉज है तो साइन आ जाएगा। तो 2 या 3 बार इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास फंक्शन पहले जैसा आ जाता है और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हमारा मसला हल नहीं होता, ये चीज़ आगे से आगे चलती जाती है, फिर ख़त्म नहीं होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आई इज़ इक्वल टू, इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन यानी कि cos 3x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁻2x × dx आ गया। करें इसको, अब सॉल्व क्या आता है, e⁻2x cos 3x, इसका इंटीग्रल आता है sin of 3x ओवर ये वाला 3 इंटीग्रल, एक वैसे का वैसे दूसरे को सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को, तो क्या आता है, ये यही आएगा sin of 3x ओवर 3 जो पहले लिखा है हमने। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 2 पहले आ जाएगा डेरिवेटिव के, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है और ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। यहाँ पर क्या आएगा, e⁻2x sin 3x ओवर 3 माइनस, अब ये 2 ऊपर है 3 नीचे है तो क्या आएगा, 2/3 बाहर आ गया, पीछे का बचता है sin of 3x e⁻2x × dx। अब ये एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा e⁻2x sin of 3x ओवर 3 माइनस 2/3। अब ये 2/3 सारे इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर फिर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। e⁻2x फर्स्ट फंक्शन आएगा, इंटीग्रल sin of 3x dx माइनस डबल इंटीग्रल, उसके बाद sin of 3x इंटू dx, और d/dx डेरिवेटिव लेना है किसका हमने, 2x का, e⁻2x का इंटू dx। उसके बाद क्या आएगा, e⁻2x sin of 3x ओवर 3 माइनस 2/3 इंटू, अब ये देखें क्या आता है हमारे पास, e⁻2x है, साइन का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस cos of 3x ओवर 3 आएगा, माइनस इस इंटीग्रल को वैसे रहने दें, इसको जब अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यही आएगा माइनस cos of 3x ओवर 3 जो पहले हमने लिखा है। इसका अगेन डेरिवेटिव क्या आता है, 2e⁻2x इंटू dx आ जाएगा। e⁻2x साइन ऑफ 3x ओवर 3 माइनस 2/3, अब इसको ऐसे लिख लें, माइनस e⁻2x cos of 3x ओवर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 बाहर और 3 बाहर, 2/3 आ जाएगा, इंटीग्रल cos 3x इंटू e⁻2x dx। अब ये देखें, इंटीग्रल cos 3x e⁻2x dx, ये वही फंक्शन है जो हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, ये क्वेश्चन में जो हमें दिया गया। अगर हम इस पूरे फंक्शन को आई कह सकते हैं तो हम इसको भी आई कह सकते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं इसको इसी लिहाज से, आई इज़ इक्वल टू e⁻2x साइन 3x ओवर 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और ये 3 3 ज़ार 9, 2/9 e⁻2x cos 3x। अब ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 ओवर 3 3 ज़ार 9। अब ये वाला सारे का सारा क्या बन गया, ये तो आई आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको अब इधर ले आए, इस पूरे फैक्टर को, ये सारे को इधर आएगा तो क्या आएगा, आई माइनस है उधर, माइनस 4/9, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 4/9 इंटू आई इक्वल टू, अब ये और ये एज इट इज़, ये आप लोगों ने लिखना है लेकिन मैं टाइम कम होने की वजह से नहीं लिख रहा, ये दोनों जो आ रही हैं टर्म्स। उसके बाद इन दोनों में से सॉल्व कर ले, इनको क्या आएगा, 9 + 4 कितना आता है, 13/9 आई। एलसीएम लेकर सॉल्व करना है इसको, ये बहुत छोटी सी चीज़ है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं की इसको। e⁻2x साइन क्या आएगा हमारे पास, 3x ओवर 3 प्लस 2/9 e⁻2x cos of 3x। आई इज़ इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा,
इन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये आपको पता है। ये 9/13 हो जाएगा। e⁻2x sin 3x ओवर ये sin 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, लगता है कि 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, e⁻2x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 3x ओवर 3 प्लस 2/9 e⁻2x cos ऑफ 3x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 13 को तो ऐसे रहने दें, सिर्फ 9 को करें क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है। 3 3 9, पीछे क्या बच गया 3 e⁻2x साइन 3x प्लस 9 से 9 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे सिर्फ ये 2 ही बचता है, 2e⁻2x cos ऑफ 3x। अब इसमें से चीज़ कॉमन और ये मज़ीद वो है e⁻2x, तो आ जाएगा e⁻2x ओवर 3 ये वाला, ओ सॉरी 13 आता है ये, ठीक है 13 इंटू, अब पीछे का बचता है 3 साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।